हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग प्राचीन इतिहास के क्रम में पुरा पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मौर्य वंश शुरू होता है, लेकिन मौर्य वंश से पूर्व यानी उससे पहले एक नजर डालना आवश्यक हो जाता है विदेशी आक्रमण पर। ठीक, तो सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए वो हुए ईरानी आक्रमण। आप ध्यान दीजिए, यह प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है कि भारत में सबसे पहले कौन से देश के आक्रमणकारियों ने या किस देश के शासकों ने आक्रमण किया। आपका जवाब ईरानी आक्रमण। ठीक, भारत में ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, दो विदेशी आक्रमण पहले हुए प्राचीन काल में, लेकिन सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ। ईरानी आक्रमण किसने किया? साइरस ने। ईरान के शासक साइरस ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। साइरस, अब ये भी आ सकता है प्रश्न आपका कि किस वंश का शासक था, तो साइरस जो था ये हखामनी वंश का शासक था। साइरस किस वंश का शासक था? हखामनी वंश का शासक था। साइरस ने ईरान पर 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक, इसके बाद में कहते हैं कि साइरस ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया। इसका कारण यह था कि तटीय क्षेत्र जो थे पश्चिम के, वहां के राजा कमजोर थे, उनकी सेनाएं शक्तिशाली नहीं थी, यही वजह था। और इस बात को साइरस अच्छी तरह से जानता था कि ये हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से साइरस ने पश्चिमी तटीय क्षेत्र, हिंदू कुश पर्वत के आसपास के इलाके पर धावा बोलता था और फिर वापस चला जाता था लूटकर। मतलब साइरस का कोई राजनीतिक प्रभाव साइरस के आक्रमण का भारत पर नहीं हुआ, ना ही वह भारत को विजित करने में सफल हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि उसका उत्तराधिकारी जो हुआ डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, आप इसको दारा प्रथम भी कह सकते हैं। उसने भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमी राज्यों को विजय किया। पश्चिमी राज्य जैसे सिंधु, गांधार और कंबोज, इन राज्यों पर दारा प्रथम ने विजय प्राप्त किया और उसको अपने राज्य का 20वां प्रांत बनाया। दारा के पास ईरान में 19 प्रांत थे उसके राज्य के, और भारत को विजित करके उसने अपने 20वें प्रांत का निर्माण किया, जिससे कहा जाता है कि भारत से जो उसको कर मिलता था वो 360 टैलेंट सोना होता था। प्रति वर्ष भारत से 360 टैलेंट सोना मिलता था। ठीक, उसके बाद में कहा गया कि मतलब ईरानी आक्रमण का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखाई देता भारतीय इतिहास में, कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव जरूर मिलता है। ठीक, सांस्कृतिक प्रभाव में जैसे ईरानी आक्रमण के पश्चात उसके बाद जो है ईरान की जो भाषा थी अरामाइक लिपि जो वहां की थी, वह और भारतीय लिपि दोनों मिल करके उससे एक नई लिपि का विकास हुआ, जिसका नाम था खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि आप अशोक के स्तंभ से या अशोक के अभिलेखों से भी देखने को मिलती है। ठीक, तो ईरानी आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है। वह जो है वह जैसे भारतीय खरोष्ठी लिपि, अशोक के स्तंभ जो है वो खरोष्ठी लिपि में है, यह ईरानी लिपि के ही एग्जाम्पल है या उदाहरण है। उसके बाद में जो तमाम प्रकार के चंद्रगुप्त के शासन काल में जो स्मारक बनाए गए, उसमें भी अशोक सम्राट के शासन में जो घंटानुमा गुंबद बनाया गया वो भी ईरानी नक्शे कदम का है। उसके बाद में भारत और इस आक्रमण के पश्चात भारत और ईरान का आपस में व्यापारिक संबंध मजबूत हुआ, दोनों एक दूसरे से व्यापार करने लगे। कुछ स्थानों पर भारत के कुछ स्थानों पर ईरानी सिक्के भी देखने को मिले हैं। ठीक, आपको इस क्लास में ध्यान रखने वाली बात कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानी लोगों ने आक्रमण किया। उसका प्रमुख जो शासक था वो साइरस था। वो किस वंश का था? हखामनी वंश का था। ठीक, उसका उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम या दारा प्रथम
इसने सिंधु गांधार और कंबोज को विजित करके अपना 20वां प्रांत बनाया। तो इस तरह से आपका ईरानी आक्रमण आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर जो कि यूनान का था, ईरानियों के बाद भारत पर यूनानों ने ही आक्रमण किया था। तो यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर का आक्रमण आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।